साथियों नमस्कार। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर दिया था उस पर सरकार का अभी तक किसी प्रकार का कोई भी रुख देखने को नहीं मिला है। एक खबर निकल के आई है, उस खबर पे भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात 12,091 की करते हैं। दोस्तों, मैंने जो वीडियो बनाए हुए हैं, जो ऑर्डर आपको दिखाए हुए हैं, उन ऑर्डर में क्लियर तौर से कहा गया कि 72,825 का ही पार्ट 12,091 है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 391 लोगों को नियुक्ति दी गई है और बाकी लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई। इसी वजह से सरकार की गलती की वजह से ये लिस्ट बनी थी और इस लिस्ट के कंप्लायंस में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया है, जिस पे सरकार पूरी तरीके से फंसी हुई है। और 12,091 एक ऐसी हड्डी है जिसको सरकार ना निगल पा रही है ना उगल पा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर मंथन जरूर चल रहा होगा, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक कोई भी खबर नहीं है। अब वास्तव में खबर क्या है उस पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, हाईकोर्ट के आदेश पर फिर गरमाया 72,825 शिक्षक भर्ती का मामला। ये यहाँ पर संतोष कुमार उपाध्याय, जो कि मऊ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से जारी आदेश को लेकर शासन की तरफ से अभी कोई आदेश निर्देश जारी नहीं किया गया है। शासन के निर्देशानुसार ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। तो अभी तक जो बेसिक शिक्षा विभाग, उनके लिए किसी प्रकार का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब देखिए, वर्ष 2011 में प्रदेश की मायावती सरकार के कार्यकाल में जारी 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर विवादों का पीछा 13 वर्ष बाद भी नहीं छूट रहा है। इसी माह इलाहाबाद की हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सौरभ श्याम बेरी ने विनय कुमार पांडे, रामप्रसाद विश्वकर्मा सहित 30 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को 12,091 चयनित व याची अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 22 से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन जारी कर 5 फरवरी 2024 के बाद काउंसलिंग कराए जाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी 27 जनवरी तक इस भर्ती को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है अभी भी मौन है। तो इसको लेकर के अभ्यर्थी वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ पर अभ्यर्थी अरविंद कुमार ने बताया कि पहली बार 72,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 11 में आया था। यह भर्ती टीटी परीक्षा उत्तीर्ण के अभ्यर्थियों के टीटी प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर की जानी थी। इसी भी 13 नवंबर 2011 को आयोजित प्रदेश में पहली टीटी परीक्षा के अंकों में हेराफेरी व अंकों में छेड़छाड़। तो दोस्तों, ये अंकों में छेड़छाड़ और मालपट्टी से मामला सुनील कुमार यादव जी जो है हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं और संभवतः 3-4 महीने में वो भी डिसाइड होगा। तो ये मामला ऐसा था जिसमें जो है जेल भी गए थे संजय सिन्हा, आपको याद होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अंक पत्रों में छेड़छाड़ हुई थी और कई उच्च अधिकारियों को जो है जेल की हवा खानी पड़ी थी, ये भी इसमें स्पष्ट किया गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और खबर निकल के आ रही है, ये बीच में आप देख सकते हैं कि 30 जनवरी को होगी बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक। बेसिक शिक्षा निदेशालय में 30 जनवरी को प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों की मासिक बैठक होनी है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है शायद इसी दिन हाईकोर्ट से जारी 12,091 अभ्यर्थियों की सूची पर शासन कोई निर्णय या निर्देश आए। तो अभी 5 फरवरी तक जो भी 12,091 के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई अभी जो है 5 फरवरी तक हम देखते हैं, उसके बाद कोर्ट का कंप्लायंस बनेगा और हम कंटेम्प्ट में जाएंगे, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। लेकिन जाहिर सी बात है कि 12,091 के लोग उसी भर्ती का पार्ट हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कंप्लायंस बनता है। चूँकि ये मामला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टीटी में हेरा फेरी भी हुई थी, अंक पत्रों में छेड़छाड़ हुई थी और संजय सिन्हा जेल गए थे। और उसके बाद क्या कहते हैं जो है SCRT में आपको सुनाई, तब आपने देखा होगा, पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा, न्यूज़ के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं जो दस्तावेज थे वो जलकर खाक भी हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 12,091 अभ्यर्थी जो हैं इनका कंप्लायंस बनता है। और अगर इनको सरकार नियुक्ति देती है तो इनको जितने भी 24 फरवरी का जो ऑर्डर मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि उस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस ऑर्डर का भी कंप्लायंस होगा। और जो सुनील यादव नए विज्ञापन के लिए लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस होगा। कुल मिलाकर के 24 फरवरी और नवंबर वाले जो जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनकी जो है प्रत्यावेदन उनके जमा है और 75,000 जो प्रत्यावेदन लिए थे उनकी ये लिस्ट है। तो कहीं ना कहीं
वही सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी 12,091 में हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी न्यू एड को लेकर लड़ रहे हैं। सेम अभ्यर्थी मान के चलिए तो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होने वाली। तो कहीं ना कहीं 12,091 के मैटर पे सरकार पूरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि सरकार ने ही ये लिस्ट कोर्ट में लगाई थी और एफिडेविट से दिया था सुप्रीम कोर्ट को। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह किया गया था। उसके बाद 391 अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी गई, उसके बाद सारी सीटें खाली रहीं। तो लगभग बकौल मनोज मौर्य के मुताबिक लगभग 54 से 55 हज़ार सीटें भरी गई हैं, उसमें 72,000 में बाकी सीटें खाली हैं। और अभी अगर संख्या देखी जाए तो लगभग 20-20 हज़ार संख्या होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब पूरी तरीके से एडजस्ट कर देना चाहिए इन बच्चों को, लेकिन सरकार इस पर कोई भी अभी निर्णय नहीं ले पाई है। लेकिन अगर 12,091 की सूची के एक भी बच्चा जो है अब नियुक्त पाता है तो आगे की राह जितने भी याचिकाकर्ता हैं, जितने भी न्यू एड के लिए लड़ रहे हैं, जितने भी बच्चे बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी जो है ग्रीवांस बनेगा और उनको भी आगे चल करके नियुक्ति मिलेगी। लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं है। अगर नहीं आता है तो इस पर क्या हो सकता है, तो इस पर दो चीज़ें हो सकती है। सरकार डबल बेंच में अपील कर सकती है और अभ्यर्थी कंटेम्प्ट में जा सकते हैं। फिलहाल विनय पांडे ने कैविएट लगा के रखी है, और कैविएट का मतलब ये होता है कि अगर सरकार डबल बेंच जाएगी तो जिन्होंने कैविएट लगाई है उनका पक्ष पहले सुना जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर डबल बेंच जाती है तो ये ऑर्डर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये ऑर्डर अब एक प्रकार से 12,091 अभ्यर्थियों के लिए वरदान साबित होगा।